So it's one last time in Tokyo on this fabulous field of human endeavour, and an historic evening it could turn out to be. भारतीय जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 28 अगस्त 1992 में हुआ था। अन्नू रानी की प्रतिभा को सबसे पहले उनके भाई उपेंद्र ने पहचाना, जिनकी हौसला अफजाई के बाद उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी। अन्नू रानी के परिवार की आर्थिक स्थिति उन्हें अभ्यास करने से रोक न पाई और उन्होंने बांस की छड़ी बनाकर अभ्यास किया। अन्नू रानी भारत देश का नेतृत्व टोक्यो ओलंपिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ऐसे कई अन्य दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट्स में कर चुकी हैं। हालांकि उनके पिताजी ने शुरुआती दौर में उनका साथ नहीं दिया, पर 2014 में बनाए नेशनल रिकॉर्ड ने उनके विचार बदल दिए। तो आइए भरपूर तालियों के साथ दिल से स्वागत करते हैं अन्नू रानी का। I would like to invite Mr. Ekansh Jain to be the moderator for today's session. Over to you, Ekansh Bhaiya. Thank you, Pratishtha. Am I perfectly audible? Yes, you are. Thank you so much. जीवन की हर हुंकार से, किस्मत के हर प्रहार से, मैं अभी डरा नहीं, मैं अभी डिगा नहीं, मैं अभी थका नहीं, मैं अभी थमा नहीं। आज के इस सेशन को मॉडरेट करने का जो मौका मुझे मिला है, ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, क्योंकि आज के सेशन को गौरव प्रदान करने के लिए जो हम सभी के साथ यहाँ मौजूद हैं, सुश्री अन्नू रानी जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा, और जितने भी मेरे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा आभार। अनु जी, जब मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था, काफी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे मन में कई प्रश्न आए, और सच बताऊं तो मैंने बस यही चाहा कि ये जो प्रश्न है मैं उनसे सीख पाता जिनने इसका अनुभव किया है। तो विलंब ना करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम आपको आपके बचपन की तरफ, आपके परिवार की तरफ ले चलें, तो आपका बचपन, आपका परिवार और अभी तक का जो सफर रहा है, उसे आप अपने शब्दों में कैसे बयान करेंगे? जब मैं छोटी थी तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही लड़कों की तरह रहना पसंद था, लड़कों की तरह ही मतलब कपड़े वगैरह पहनने पसंद थे। जो ही मेरा हेयर कट होता था जब मैं 9th क्लास तक थी, तो लड़कों की तरह ही रहता, मतलब मुझे ऐसे मतलब मैं एक स्टार्टिंग से ही मतलब स्ट्रॉन्ग थी, लड़कों की तरह ही मतलब रहती थी। और मुझे भी मतलब ऐसे था, क्योंकि घर में, गाँव में, पड़ोस में लड़कियों को मतलब अलाउड नहीं करते बाहर रहना, खेलना, तो मैं लड़कों की तरह बन के रहती थी। और मतलब घर में छोटी थी तो मतलब सभी लोग प्यार करते थे, बट बचपन से ही मेरे अंदर एक ये था कि मतलब मुझे जैसे घर में, गाँव में आम लड़कियां मतलब रहती है कि क्या पढ़ाई किया, थोड़ी सी वो बड़ी हुई फिर शादी कर दी, मतलब स्टार्टिंग से मेरे मन में ऐसे कुछ नहीं था। मुझे ये था कि मतलब मुझे कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है। तो फिर हम 5 भाई-बहन हैं और पापा मतलब किसान हैं, तो घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे पहले ये था, मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं चाहती थी कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करूँ, मैं कुछ बनूँ। तो बट उस साइड से कुछ नहीं हो पाया घर की सिचुएशन को देखते हुए। फिर मैंने डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स ही मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और घर से बाहर निकल सकती हूँ। जी,
जैसा कि आपने बताया कि उसमें आपने एक शब्द कहा बीच में कि मैं पहले से ही बहुत स्ट्रांग थी। मैं जी। आपको करेक्ट कर रहा हूं ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप तब से अभी तक स्ट्रांग ही हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि सभी से आपको काफी स्नेह, काफी प्यार मिला परिवार में, आप छोटी सी थी, आपको पढ़ाई की काफी रुचि थी। तो अनु जी, जैसा कि हम ने ऐसा पढ़ा कि शुरुआत से ही आपके भाई जो हैं उपेंद्र जी, उनने आपका काफी सपोर्ट किया, आपकी प्रतिभा को कहें एक तरह से सबसे पहले उन्हीं ने पहचाना। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो मेरे भाई है उपेंद्र, वो सबसे बड़े हैं घर में, तो जो मेरे पापा है मतलब उनकी काफ़ी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो मेरे जैसे कि आपको पता है कि गाँव में मतलब लोगों की सोच कैसी होती है। पापा भी नहीं चाहते थे कि हम घर से मतलब बाहर निकले या फिर पढ़ाई करें। मेरे पापा ने हम 3 बहन हैं, तो तीनों को बोल दिया था कि हमारे गाँव में एक स्कूल है, सिर्फ़ वो 8th क्लास तक ही था। तो पापा ने बोल दिया था कि मैं मेरी बेटियों को मतलब घर से गाँव से बाहर नहीं भेजूँगा, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। तो 8th क्लास तक स्कूल था, तो पापा ने बोला था कि सिर्फ़ मैं बस 8th क्लास तक ही इनको पढ़ाऊँगा, बाद में घर का काम-वाम सीखेंगे तो फिर शादी-वादी कर देंगे। लेकिन मेरे भाई पहले स्पोर्ट्स करते थे, तो बट उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाई, तो उनका जो करियर था वो इतना चल नहीं पाया। तो मेरे भाई का ड्रीम था कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, वो मेरी मतलब छोटी बहन करे। तो मेरे भाई ने मेरे पापा को सपोर्ट किया था कि नहीं पापा इसको मतलब करने दो, तो भाई के सपोर्ट से ही फिर मैं आगे बढ़ी थी सर। जी, ये तो सुनकर काफी अच्छा लगा कि कई बार जहाँ पारिवारिक कुछ मतभेद होते हैं या कोई रूढ़ी कह सकते हैं हम, उसमें आपका भाई आपके साथ खड़ा था, तो परिवार ही परिवार का सपोर्ट बनता है, इसकी एक मिसाल रहे आपके भाई। जी। जी। अनु जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार जेवलिन में आपने सफलता प्राप्त की, जो कि हम सभी जानते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जेवलिन की तरफ आपका लगाव कैसे बढ़ा? क्या जेवलिन से पहले भी किसी अन्य खेल में आपकी रुचि थी? हाँ जी, जब मेरे भाई ने मुझे गेम स्टार्ट कराया था, तो वो भैया भी रनिंग करते थे, तो भैया ने मुझे रनिंग से ही स्टार्ट करवाया था। बट मेरी जो नेचुरल जो मेरा फिज़िकल है, वो नेचुरली ही थ्रोइंग का था, मतलब मेरी बॉडी स्टार्टिंग से थोड़ी हैवी रही है। तो मैं 1-2 बार वैसे खेलने के लिए गई, रनिंग वगैरह खेलने के लिए गई बाहर छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन, तो मतलब मेरी प्लेस नहीं आती थी। तो फिर बाद में मेरे भाई ने डिसाइड किया कि शायद मैं रनिंग वगैरह इतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मुझे थ्रोइंग इवेंट पे ट्राई करने के लिए बोला। पहले मैंने डिस्कस किया था और फिर मैंने शॉट पुट किया था 1 साल तक। तो वो काफ़ी मतलब ठीक था मेरे लिए, क्योंकि नेचुरल मतलब थोड़ा पावरफुल मेरा ऐसे बॉडी है, तो फिर 2 इवेंट मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ऐसे स्कूल में ऐसे होता है कि 3 इवेंट करने से अगर आपका तीनों में गोल्ड मेडल आता है, तो आपको मतलब आप चैंपियन बनते हो, आपको चैंपियनशिप एक ट्रॉफी मिलती है। तो कहीं उसके लालच में मैंने वो किया कि मुझे चैंपियन बनना है, मुझे ट्रॉफी चाहिए, तो उसके लालच में मैंने फिर एक जैवलिन थ्रो, मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं 3 इवेंट करूँ, तो वहीं से मैंने फिर जैवलिन की शुरुआत करी। ओके, ये तो सुनकर मुझे लगा कि ठीक है, हम किसी एक चीज को हासिल करने के लिए जो दो हाथ में, उसके अलावा तीसरे में भी मशक्कत करने तैयार है। शायद ये जो जज्बा है, ये मुझे कहीं ना कहीं अपने जीवन में और जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें जरूर काम आएगा। तो जैसा कि आपने शॉट पुट और डिस्कस थ्रो के बारे में भी बताया, और इसके साथ आपने जेवलिन भी लिया, तो ये सुनने में ही इतना लग रहा है कि कितनी मशक्कत हुई होगी, कितना जतन आपने किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो आपको क्या लगता है कि एक एथलीट का जीवन जो होता है, वो किसी अन्य पेशेवरों के जीवन से या उनकी तुलना में ज्यादा कठिन होता है? सर ऐसा तो मतलब कोई बात नहीं है, सबकी लाइफ सबका जो फील्ड होता है, सभी में स्ट्रगल होता है, सभी हार्ड वर्क करते हैं, बट स्पोर्ट्स एक ऐसी मतलब अलग चीज़ है कि हमें मतलब सब कुछ साइड में करना पड़ता है। डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कंटिन्यू हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कभी मतलब काफ़ी सैक्रिफाइस करने होते हैं। जब से मैं यहाँ पे कैंप में आई हूँ, मैं मेरे भाई की शादी थी, तो मैं ओलंपिक से पहले अभी तो मैं मेरे भाई की शादी में नहीं गई गई थी, मेरी बहन की शादी थी, वो सब मैंने मिस किया। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और मतलब गेम्स एक ऐसी चीज़ें हैं कि कभी-कभी ऐसे होता है कि आप 2-2 3-3 साल तक काफ़ी मतलब हार्ड वर्क करते हो। कभी-कभी हो जाता है कि
एंड टाइम पे मतलब आपको कुछ इंजरी हो जाती है, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको फेस करने के लिए देखने को मिलती है। बट ये भी है कि जितना स्पोर्ट्स हमें सिखाता है, उतने हमें कहीं कोई भी फील्ड में हम नहीं सीख सकते। स्पोर्ट्स से हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को पेशेंस पेशेंस हमें सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन हमें सीखने को मिलता है। एक अच्छा मेरे ख़्याल से तो एक जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, वो लाइफ़ में कहीं भी मतलब सेटल हो सकता है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है सर। जी, ये शायद एक बेहतर उत्तर मान सकता हूं मैं कि किसी से तुलना करने की बजाय ये बताया जाए कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या बेहतर है और जो सभी के लिए काम आ सकता है, सभी के लिए काम का है। जी बिल्कुल। अनु जी, जैसे कि जीवन का कुछ समय बीत चुका है, कई चीजें हासिल की हैं, कई चीजों का सामना किया है, तो अगर अभी आपको मौका मिले कि हम कुछ समय पीछे जा सके और आप एक छोटी सी नन्ही सी अनु से मिलें, तो आप उस अनु को क्या बताना चाहेंगी, क्या सीख देना चाहेंगी और उससे क्या बात करना चाहेंगी? उसको मैं बस यही बोलना चाहूँगी, जब मैंने स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स किया था तो मैं कोच के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड थी। मतलब कोच जो बोल रहे सिर्फ वही करती रहती थी। खुद मतलब नहीं सोचती थी कि क्या करना, कैसे करना। मतलब स्टार्टिंग में मैं सेल्फ डिपेंड नहीं थी। अगर मैं पीछे जाना चाहूँ तो मैं अपने आप को यही बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। कोच का काम होता है सिर्फ आपको मतलब बताना और ट्रेन करना। ये नहीं कि आप 24 घंटे कोच आपके पास रहेगा। तो मैं मेरे में वो चेंज करना चाहती हूँ अगर मैं पिछले टाइम में जाऊँगी तो। ओके, कुछ चीजें जो बदलनी है उसकी सीख आप जरूर देंगी उन्हें। अनु जी, फर्ज करिए कि अगर आप आज एक एथलीट नहीं होती, जी, तो जी। आप अपने आप को कहाँ देखती हैं या कहाँ देखना चाहती? सर वो तो पता नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि स्पोर्ट्स, उसके थ्रू ही मैं बाहर निकल सकी हूँ घर से। नहीं तो शायद बाकी लड़कियों की तरह मैं भी साधारण सा जीवन व्यतीत करती और घर में शायद वो सब जो बाकी लड़कियां जो गांव में। ठीक है, शायद जैसे बोलते हैं आपके सेशन का जैसा है कि स्मैशिंग द स्टीरियोटाइप। तो जैसा कि आपने कहा कि जैसे बाकी लड़कियां करती हैं उससे बाहर आप आना चाहती थी, तो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने आपके सेशन को नाम दिया वो आपके इस जवाब ने सार्थक कर दिया। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक ऐसी फील्ड में हैं, यूं तो जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं उसमें हार या जीत दो चीजें जरूर होती हैं, पर जी, प्रोमिनेंटली जो गेमिंग का जो एक पूरा है, स्पोर्ट्स है, उसमें हार और जीत इसका बहुत मायना होता है। तो आपके ख्याल से हार क्या है और जीत क्या है? सर मेरे हिसाब से तो हार जीत हमारे मानने के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हमने कॉम्पिटिशन था, सालों से तैयारी की थी, उसमें हम हार जाते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हारने के बाद, गिरने के बाद जब हम उठते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो काफ़ी मोटिवेट करता है। तो यही है कि हमारे मानने से ही हार होती है। अगर हम नहीं माने तो ऐसे वो नहीं होता है। इसलिए कंटिन्यू में मतलब हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, मन के हारे हार है, मन के जी। जीते जीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है कि शायद अगर किसी जगह हम पीछे रह गए, उसे हार मान लेंगे तो जीत को हासिल ही ना कर पाएंगे, अगर मैं सही बोलूं तो। जी, जी। अनु मैम, जैसे आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो जहां पर आप नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं वहां पर पूरा देश आपका सम्मान करता है, आपको प्यार देता है। तो जब आप देश के लिए मेडल लाती हैं, नाम करती हैं, तो खिलाड़ी को बहुत सारे इनाम मिलते हैं या सपोर्ट मिलता है। मैं तो सच बताऊं तो मैं उस दौर से कभी गुजरा नहीं, तो मैं इस चीज से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं हूं कि क्या क्या मिलता है और कहाँ कहाँ तक मिलता है। पर जो सम्मान मिलता है और जो प्यार मिलता है उसका मैं साक्षी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा आदर करता हूँ। जी। पर स्पोर्ट्स में इतना कुछ हासिल करने के बाद जो आपको प्राप्त हुआ, क्या वैसा ही सपोर्ट, वैसा ही मनोबल, वैसा ही सहारा, वैसी ही सहायता सरकार से और लोगों से आपको अपनी जर्नी के दौरान भी मिलती है? सर हम स्टार्ट कुछ भी कोई भी फील्ड हो, जब स्टार्टिंग बेस में होते हैं तो तब
हमें इतना कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता कहीं से भी, कोई साइड से भी, क्योंकि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे सिर्फ फैमिली का ही सपोर्ट था। तो मतलब ऐसे होता था कि जब मैंने गेम शुरू किया था तो 2-3 साल ऐसे गए थे मेरे स्टार्टिंग के कि मतलब मेरे मेडल्स भी आते थे, लेकिन कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। सिर्फ फैमिली का ही सपोर्ट था। तो पापा वगैरह फैमिली ने ये बोला था कि मतलब तुम्हारे मेडल भी आ रहे हैं, तुम अच्छा भी कर रहे हो, फिर भी कोई जॉब नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रही है तुम्हें। तो मतलब क्या फ़ायदा है उस गेम का? बट जब मैंने एशियन गेम्स में मेडल लिया उसके बाद भी मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट, सभी चारों तरफ से मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ सर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी यहाँ पे आपने अपनी पिछली बात जरूर सार्थक कर दी कि मन के हारे हार है। वहां हार नहीं मानी तो कुछ जीता और बहुत कुछ हासिल करने के लिए एक नया रास्ता खुला। जी तो सर। और ये है जी कि अगर सर मतलब अगर आपका कोई भी फील्ड है, अगर आपके अंदर मतलब कुछ करने का जज्बा है तो वो कोई मैटर नहीं करता कि आपकी मतलब लाइफ में कितना आप स्ट्रगल फेस करो क्या। और अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप बस कोशिश करते रहिए। बोलते ना कि भगवान हमारे लिए रास्ते फिर खोल देता, सिर्फ हमारा काम है सर कोशिश करना, तो हम कोशिश करते रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ही कोशिश ना करेंगे तो भगवान भी हमें सहायता किस रूप से दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। अम, शायद बहुत ज्यादा सीरियस बातें आपके स्पोर्ट्स को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर हमने की। तो मैम मैं चाहूंगा कि 2 मिनट थोड़ा सा इस मूड को लाइट कर लेते हैं अपन। तो हमने जी आपके किस्से तो सुने, पर हमारे पास आपकी कुछ तस्वीरें हैं। जी और सर। मैं चाहता हूं कि जब हमारी टीम वो तस्वीर आपके सामने लाए तो वो तस्वीर कब खींची गई है, उससे आपका कौन सा ऐसा इमोशन है जो जुड़ा हुआ है, या उसके पीछे कोई कहानी है, वो आप हमारे साथ जरूर बांटें। तो जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारी टीम से कि वो कुछ फोटोज जो हमने निकाले थे अनु मैम के, वो हमारे बीच पे प्रस्तुत किए जाए। ओहो। जी मैम, ये तस्वीर जो किसी रेस्टोरेंट की है। दिख नहीं रही है, देखना पड़ेगा कहाँ पे है। अ, मैम सबसे पहले स्क्रीन पर होगा शेयर्ड पिक्चर्स है। हाँ ये तो अभी की है मेरी फोटो। अच्छा, अभी रिसेंट की है। तो ये सभी आपके साथ में जो प्रैक्टिस सेशंस करते हैं आपके दोस्त होंगे। हाँ जी सर, ये मेरी दोस्त है, काफी लंबे टाइम के बाद मिले थे अभी हम। ओके ओके ओके। तो मैम जैसा कि मैं देख सकता हूँ, शायद ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, पर इसमें काफी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट सी खाने की चीजें रखी गई हैं। और स्पोर्ट्स में होने के बाद खाने पीने पे काफी रोक टोक होती है, ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है, या आप जब चाहती हैं तो अपना मन भरने के लिए बिल्कुल खुल के जीती हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा फास्ट फूड ये सब अवॉइड ही करती हूँ। मैं कोक वगैरह मैं बहुत ही कम, मतलब अभी तक मुझे याद है मैंने कभी मतलब पिया नहीं होगा। बट ये मेरी फ्रेंड्स थे, इनके सामने रखी है मैंने तो सिर्फ उस दिन कॉफी पिया था। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए वो वाली बात पूछी कि सामने इतनी ऐसी चीजें हों कि जिन्हें देखकर रहा ना जाए उसके बाद भी। तो एक और, कई और हैं, तो मैं अगली एक इमेज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि अगली इमेज। अरे क्या बात है मैम, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरा ये सर 2019 की वर्ल्ड चैंप ये 2019 की है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद सहवाग सर आए थे। एक एक हमारे वीडियो वगैरह शूट हुआ था सर के साथ, तब की फोटो ऐसे नहीं है। ओह, मतलब चैंपियनशिप जीती, यही सुनने के बाद मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। और उसे जीतने के बाद वीरेंद्र सहवाग जी आपके पास मिलने आए, तो ये तो शायद बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा। ये पिक्चर मुझे तो बहुत खास लग रही है, शायद आपके भी काफी करीब होगी। हाँ जी, काफी अच्छा लगा था सर से मिलके और काफी कुछ सीखने को मिला था। जी जी जी। और भी कुछ तस्वीरें हैं टीम, नेक्स्ट पिक्चर हम ले सकते हैं प्लीज। ओहो। मैम इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर लास्ट ईयर की है। मतलब हम्म। सभी साथ में प्रैक्टिस करते हैं हम। तो मैंने नया फोन लिया था तो उस टाइम मैं फोन खरीद ही रही थी। मैंने बोला था ब्लैक कलर का फोन चाहिए, तो नीरज ने बोला कि नहीं लड़कियां ब्लैक कलर का फोन फोन नहीं लेती है।
तो फिर एक हमने फोन लिया था, तो उसी दिन मेरा फोन आया था, तो उसने बोला था चलो एक सेल्फी लेते हैं। काफी काफी ही मतलब कुछ तस्वीरें शायद उस मैदान की होती हैं जहां हम मशक्कत करते हैं, पर वहां की कुछ यादें इतनी ज्यादा प्यारी होती हैं कि जिन्हें देखकर हमारा जितना स्ट्रेस है शायद वो कम हो जाता है। हाँ जी। जी। ये तो हुई कुछ तस्वीरें। अब मैं स्ट्रेस तक आ गया हूँ, तो मैम एक और सवाल है मेरा, वो मैं आप अगर परमिशन दे तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। जी। मुझे बताया गया कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं भी काफी कतरा रहा हूँ, पर जैसा कि आपने बताया था कि 2 गेम्स होने के बाद भी आप तीसरे स्पोर्ट में आ गई लालच के कारण, तो मुझे भी थोड़ा सा लालच है कि ये जो मौका मिला है, कुछ ही मिनट मिले हैं, तो मैं जी भर के आपसे बातें कर लूं। जी। तो मैम जैसे अभी हमने स्ट्रेस की बात की, तो हम सब जानते हैं कि हमारे कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। तो जी आपके जीवन में वह व्यक्ति कौन है जो आपके बुरे दिनों में सबसे पहले आपके मन में आते हैं और आपका मनोबल बढ़ाते हैं? फैमिली सर, फर्स्ट फैमिली ही है, क्योंकि जब पहले स्टार्ट किया था तो फैमिली को मतलब वैल्यू नहीं पता थी स्पोर्ट्स की वो सब, लेकिन उसके बाद से फैमिली ने, पापा ने, भाई ने बहुत ज्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया है। पहले जब मैं हार जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि क्यों अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि स्पोर्ट्स में अप डाउन्स मतलब चलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी वो समझाते, फैमिली सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपने सही कहा, फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से आपने, जो सबसे पहले मुझे सुनने में आया था कि आपने जो शुरुआती दौर में जेवलिन फेंका था, वो शायद एक बांस से बनाया हुआ था। जी सर। तो जिसका परिवार उसके सपने पूरे करने के लिए हर संभव कोशिश कर दे, तो शायद ये अमूमन महज थी चीज जो मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए थी, पर मेरे मन में प्रश्न था तो मैंने आपसे पूछ लिया। अनु जी, जब तक मैंने, अगर आप ऐसा सोचते किसी को बोलने के लिए, तो वो आपके शब्द क्या होते, वो मैंने कुछ लाइंस में लिखे हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और तब तक हमारी ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो ड्रॉप कर दें। मैम वो ठीक रहेगा? हमारे अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आपके साथ बांट हाँ, लूं। पूछ भी सकते हैं आप लोग, खुद से ही पूछ सकते हो। जी जी बिल्कुल। तो आप लोग जब तक क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, और मैं मैम जितना मैं समझ पाया आपकी कहानी अपने शब्दों में सुनाना चाहूंगा, तो शुरू करता हूँ। एकांश, यस फादर। युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या जी? बोलिए। जी सर, मैं युवा पीढ़ी को सबसे पहले तो मैं फैमिली को, पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ सर, जितने अच्छे संस्कार होंगे, क्योंकि फैमिली में सब लोग बच्चों को ये बोलते रहते कि ये नहीं करना, क्यों ये नहीं करना, बट वो करना क्यों नहीं है, क्या उसके नुकसान है, सभी चीजें वो बच्चों को मतलब अच्छे से सिखाएंगे। फैमिली फर्स्ट है सर, उसके बाद ही मतलब बच्चे बच्चे आते हैं फैमिली के बाद ही। तो जितने अच्छे संस्कार होंगे बच्चे वो ही सीख के वो ही फॉलो करते हैं। और यही है युवा पीढ़ी के लिए सर, यही है कि सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। आपका कोई भी फील्ड हो, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद सेल्फ बिलीव। अगर सर आपके ऊपर सेल्फ बिलीव है तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि चारों तरफ से मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आप ही होते हो जो खुद को मतलब समझ सकते हो। आपको खुद ही पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो सर डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू अनुजी। Father, is there any question, or should I proceed with the questions from the audience? Please go ahead. Please go ahead. She has answered very well. Thank you so much, Father. जी मैम। Akash, can I ask one question? Surely मैम, surely. अनु जी, मेरा भी कुछ इनिशियल स्टेज में बहुत इंटरेस्ट रहा था स्पोर्ट्स में, ठीक है, लेकिन मैं वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाई जो मेरा एक सपना था, ठीक है। आई हैव शेयर, मैंने बहुत सारे अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये बात शेयर भी की। तो आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट, जो आज का यूथ है, वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है, खासकर लड़कियां, जी, जिनको ये इंडियन सिनेरियो में हम माने नहीं माने, हम ये बिलीव करते हैं और देखते भी आ रहे हैं कि लड़कों को पेरेंट्स सपोर्ट करना इनिशियली बहुत जल्दी एग्री कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गर्ल्स, चाहे हम उसको एजुकेटेड फैमिली माने या अनएजुकेटेड फैमिली।
सो आप क्या सजेस्ट करेंगे फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं लड़के और लड़कियां सभी के लिए, कि वो कैसे उस चीज को जो आप बता रहे हैं कि मैं लगातार उस पे काम करते रहें? आजकल हम यंगस्टर्स में देखते हैं, आज कुछ इंटरेस्ट है, शायद 15 दिन बाद कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। तो क्या एक आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, और जो आप एक इतने अच्छे अचीवर है, या क्या एक ऐसा टिप देना चाहेंगे कि वो उस चीज में लगातार या कंसिस्टेंटली उस पे काम कर सके? जी मैम, सबसे पहले जो मतलब संस्कार जो कुछ आते हैं, एक तो मतलब फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं, लड़का और लड़की ऐसे कुछ नहीं है। और मैम सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे बोलते हैं ना कि लड़कों को एजुकेटेड करो, मतलब मैं ये नहीं बोल रही लड़का लड़की, लेकिन मैम ये है कि लड़की जितना मतलब जरूरी है कि लड़की जितनी ज्यादा एजुकेटेड होगी, आगे जनरेशन भी मतलब उतनी क्योंकि लड़की एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक वाइफ होती है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगी तो ही मतलब लड़के वगैरह भी एजुकेटेड होंगे। और मैंने भी देखा है, जब मैं भी घर से बाहर निकली थी तो मैं भी लड़की थी, मुझे भी मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। बट ये है कि फैमिली जितना अच्छे से समझ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और अभी कुछ दिन की बात है, यहाँ से मतलब कुछ लड़कियां मतलब गई है, मतलब उनको कैंप से निकाल दिया गया क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उन्होंने बाहर जाके किसी कोच से बात की कि सर मुझे ट्रेनिंग करा दीजिए, तो वो सर ने बोला कि मैं लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं कराता हूँ। तो मैम ये सिर्फ एजुकेशन की ही कमी है जिसके कारण मतलब ऐसा बिहेव किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। लड़का लड़की ऐसे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ दोनों को समान समझना चाहिए। आपको ऐसा नहीं ऐसा कुछ लगा कभी कि आपने अब जब अचीव कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम्स कम हो गई, या पहले जैसी ही हैं? अब आप सक्सेसफुल हैं, आप अचीवर हैं, एक हमारे सारे बच्चे, हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखते हैं। तो आप अभी भी वो चीज महसूस करती हैं कि कुछ चेंज अभी भी है लाइफ में, या अब आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है? हाँ मैम, अभी कि मैं मतलब उस माहौल में जाती नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ग्राउंड में रहती हूँ और फिर हमारे यहाँ मतलब ग्राउंड में या फिर कैंपस में रहती हूँ। बट मैंने देखा है, जैसे मैं अपने घर में जाती हूँ, आस पड़ोस में देखती हूँ, तो लड़कियों के लिए कोई मतलब इतनी सिचुएशन चेंज नहीं हुई। बोलते हैं कि काफी चेंजेस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काफी चेंज, क्योंकि हमारे पड़ोस में मैं देखती हूँ जाके, तो बोलते हैं कि लड़कियां भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसको घर से बाहर मत भेजो। ये सिर्फ वो सब एजुकेशन की कमी के कारण है मैम। और वो उसको अगर आप एजुकेटेड होंगे, आपको समझ होगी, तो तभी आप उसको सोल्व कर सकते हो। थैंक यू अनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच मैम इस क्वेश्चन के लिए। और मैं मैम से पहले रंजीत मैम आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैट बॉक्स में मेरे पास जितने भी सवाल आए थे वो सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो शायद मुझे वो सब पढ़ के मैम को फिर से डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे सभी यही पूछ रहे थे कि एक लड़की होने के बाद आपके सामने क्या चुनौतियां थी, आप उसे कैसे ओवरकम कर पाई, और एजुकेशन इसमें कैसा बदलाव लाता है। तो वो सभी क्वेश्चन शायद मैम की कन्वर्सेशन में समअप हो गए हैं। सर, तो ये वो है कि एजुकेशन की कमी के कारण ही सारी चीजें हो रही है। मुझे भी जब घर से बाहर निकली थी कि लोअर टी शर्ट नहीं पहनना है, लड़कियों को लोअर टी शर्ट अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन जो लोग एजुकेटेड है, जिनको पता है कि कैसे क्या है, तो वो लोग ये सब नहीं करते हैं। एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी अच्छी एजुकेटेड हो मतलब लोग होंगे, उतने अच्छे से समझ सकते हैं। I think Anuji, you have inspired many youngsters, those who have connected with us. आज आपने सबको, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा। थैंक यू वेरी मच मैम। और मुझे तो मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि मतलब मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकूँ, या फिर मतलब मेरे से मैं कुछ भी मोटिवेट कर सकूँ, तो मेरे लिए अच्छा होगा। जी मैम, जैसा कि मैंने अभी एक बार बीच में भी रिकॉल किया था कि आपकी तबीयत उतनी ज्यादा ठीक नहीं है, पर जो जज्बा है वो दिख रहा है कि करना है तो करना है। जैसे ये सेशन था, करना है तो करना है। तो इसी जुनून के लिए मैं आखिरी में कुछ लाइंस कहूंगा और फिर अपन ये सेशन समाप्त करेंगे। तो जो भी अपनी आपने चुनौतियां गिनाई उसके लिए कहना चाहूंगा कि चुनौती की पुकार से, जमाने की नकार से, मैं अभी झुका नहीं, मैं अभी रुका नहीं, मैं अभी थका नहीं, मैं अभी थमा नहीं। कह दो हर धिक्कार से, कह दो हर धिक्कार से, सारे संसार से, इन बाजुओं में जान है। इन बाजुओं में मतलब जो मेरे सामने बैठी हुई हैं,
अपनी मशक्कत की मिसाल जो हैं, मलिकाए मिसाल, इन बाजुओं में जान है, हौसलों में एक उड़ान है, मैं तो उठूंगा अभी, मैं तो उड़ूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी थका नहीं, मैं अभी थमा नहीं, मैं अभी थमा नहीं। मैं और आप तो नहीं थमे, पर समय कुछ यूं आ चुका है कि शायद हमें इस सेशन को थामना होगा, क्योंकि आपकी तबीयत को और समय दोनों को ध्यान रखते हुए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टीम का मुझे मौका देने के लिए कि मैं मैम के साथ इस बातचीत में इन्वॉल्व हो पाया। मैम, आपकी कोई आखिरी 2-3 लाइनें या जो आप सम अप करना चाहें तो प्लीज। सर, मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए मतलब मत जियो। यही है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप कोशिश करो कि जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो हेल्प करो, जितने लोगों को आप खुश रख सकते हो खुश रखो, क्योंकि सर ये लाइफ है बहुत छोटी सी है, कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए आप खुश रहो और खुश रखो दूसरों को। बिल्कुल मैम, ये जीवन का मंत्र बनाने की कोशिश करेंगे।